सुबह के बज गए 5:35। तो ये मेरा तीसरा सोलो ट्रिप स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। अभी मैं गाज़ियाबाद में हूँ अपने घर में से बाहर निकला हूँ गेट से अभी। तो यहाँ से बाहर निकल के एक ऑटो पकड़ेंगे 3 व्हीलर, उसके बाद अपना सफ़र शुरू करेंगे पहाड़ों की तरफ। तो तीसरा सोलो ट्रिप है, क्योंकि मुझे सोलो ट्रिप ज़्यादा पसंद नहीं है। फैमिली है तो फैमिली के साथ जाना ही पसंद है, तो कभी कभार सोलो ट्रिप भी करना चाहिए। तो निकल पड़ा हूँ। तो आप सोचोगे कि भाई ये इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं ट्रैवलिंग के, तो ये आदमी क्यों बना रहा है ट्रैवलिंग का चैनल, हज़ारों चैनल है। तो ये आपको आगे पता लगेगा कि इस वाले टूर में और उस टूर में क्या डिफरेंस है। ये कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, तो आगे आपको पता लग जाएगा। तो बात करते हुए चलते रहेंगे, तो आपको बताता रहूँगा चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके कट है, वहाँ से तो ये 3 व्हीलर आपको दिख रहा होगा दूर, अभी दिखाई देगा थोड़ी देर में। वहाँ से आपको मैं ऑटो पकड़ लूँगा, रेलवे स्टेशन तक चला जाएगा। अभी मेरी ट्रेन में लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाकी है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। आगे जाके बात करेंगे। तो ट्रैवलिंग, अलग अलग तरह के लोग ट्रैवलिंग करते हैं। अब मैंने जो नोट करा है यूट्यूब पे, वो नोट किया है कि लोग ट्रैवलिंग जो है ना, मुझे लगता है शायद बहुत सारे उसके वो भी अपनी जगह सही हैं। तो मैं यहाँ पे किसी से मेरा द्वंद्व नहीं है। सबके अपनी अपनी थॉट्स हैं, सबकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, मेरी अपनी एक फ़िलासफ़ी है। तो लोग घूमने जाते हैं, जब देखते हैं कि भाई कोई आदमी दिखा रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि ये जगह फ़लानी जगह अच्छी है, फ़लानी जगह में ये देखने लायक है, वो देखने लायक है, यहाँ पे ये कैफ़े है, यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ और है, तो उसे देख के लोग इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस होके जाते हैं। बट मेरा मकसद सिर्फ इतना ही रहता है वहाँ जाने का। काफ़ी शोर आएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो मेरा मकसद रहता है कि वो मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता कभी भी। बस मैं वहाँ से सिर्फ, अगर सोशल मीडिया की बात रही या इन सब चीज़ों की, बस एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ भाई, कहाँ कौन कौन सी जगह है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखता हूँ मैं। बाकी मेरी ट्रैवलिंग का मकसद वो नहीं होता कि मुझे, जैसे मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये व्लॉग बनाना या ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भी जाऊँ और मैं भी शूट करूँ और वो सब करके, नहीं, मेरा मकसद नहीं है। बट हाँ, अब ये कहोगे कि भाई ये भी तो चैनल ही बना लिया आपने। हाँ, बना तो लिया, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। मकसद है अपने जैसे मानसिकता के लोगों को ढूंढना, अपनी जैसी मेंटलिटी, अपनी जैसी फ़िलासफ़ी के लोगों को ढूंढना, उनसे कनेक्ट करना। शायद अगली बार मुझे कभी मैं इस तरह की ट्रिप पे जाऊँ बिना फैमिली के, तो मुझे इस तरह के लोग मिल जाएं घूमने के लिए, मैं उनके साथ घूम सकूँ। तो अभी तो कैमरा पकड़ना भी नहीं आता ठीक से, तो देखते हैं अब क्या होता है। देखिए बसें जा रही हैं इधर से निकल के, अब मैं उधर का दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेट्रो लाइन है, इधर की तरफ हमारी ये सर्विस लाइन है, ये पे मेरा घर है। अब यहाँ पे ऑटो आ रहा होगा कोई ना कोई, अब मैं उसे पकड़ के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ूँगा। देखते हैं कौन सा ऑटो हमें मिलता है, 3 व्हीलर। तो थोड़ा सुबह का टाइम है तो बहुत कम लोग हैं, सुबह के टाइम निकलते हैं, तो 3 व्हीलर भी अभी कम ही मिलेंगे, 1-2 ही मिलेंगे, पर ये सुबह ही निकल जाते हैं बेचारे। मकसद है अपने परिवार के लिए पैसा कमाना और उन्हें अच्छी सुविधाएं देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना। तो अभी मैं बंद करता हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो ऑटो मिल गया। 6 बज गए हैं, 6:05, रोशनी होनी शुरू हो गई है। फिर मैं पहुंच गया बहुत जल्दी, क्योंकि अभी 50 मिनट हो रहे हैं मेरी ट्रेन में। मैं पहले अपने बैग सेट करूँगा, कहीं पे सही जगह मिलेगी। असल में पीछे घंटाघर वाली रोड है गाज़ियाबाद की, तो उससे यहाँ से 200-300 मीटर अंदर मेट्रो है और ट्रेन, तो
अभी जैसे मैं थोड़ी हिचक है मुझे कैमरा यूज़ करने में या बात करने में, तो मैं ऑटो में बैठा था तो मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करके जो ऑटो वाले सज्जन हैं उनसे बात करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैं उनसे कुछ जो बात करी, मुझे कुछ जानकारी मिली, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो 3 व्हीलर चलते हैं, 3 व्हीलर का मतलब ई रिक्शा नहीं है, तो प्रॉपर 3 व्हीलर है। उनको जब ख़रीदते हैं तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, और वही 15 साल वाला रूल है। CNG या पेट्रोल 15 साल का रूल होता है, तो 15 साल तो बहुत सारे जो उस बाइक का 3 व्हीलर था वो 3 महीने बाद 15 साल हो जाएंगे उसे। तो वो मुझे बता रहा था कि सुबह 4 बजे निकलता है वो घर से, और शाम को 4 बजे घर चला जाता है, तो लगभग 12 घंटे वो चलाते हैं ऑटो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 10 बजे निकलते हैं तो वो रात के 10 बजे तक चलाते हैं। तो बता रहा था कि इस रूट पे लगभग सुबह 4 बजे तक से लेकर रात को 1 या 1:30 बजे तक ऑटो चलते हैं। और ये जो है एक्चुअली दिलशाद गार्डन का जो बॉर्डर है वहाँ से लेके और लाल कुआं के लगभग ये 3 व्हीलर चलते हैं यहाँ पे। तो अच्छी बातचीत हुई उनसे मेरी। अब आगे जाके मैंने 2 बैग ले लिए असल में, छोटा बैग है, एक बड़ा बैग है। छोटा बैग ऐसे ले लिया था कि जो तुरंत के तुरंत कोई चीज़ यूज़ करनी है, रेडी टू यूज़, जैसे कोई टॉवल हो गया है, कुछ हो गया, उसमें डाल लिया था। पर मुझे लग रहा है कि वो मैंने अपने लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। कारण ये है कि 2 बैग रखने, एक पीछे कंधे पे और एक ये उसके साथ में मैंने पहली बार ही कैमरा पकड़ा है, तो मुझे नहीं पता था कि कहीं पे मान लिया ऑटो में बैठे तो बैग टांगा, फिर उतारना भी है बैग, फिर बैग को फिर कंधे पे टांगना भी है। तो 2 बैग हैं। सामने की तरफ मैंने एक छोटा बैग अपने चेस्ट पे पहन लिया था और पीछे एक कंधे पे टांग लिया था, पर वो दिक्कत कर रहा है, तो आगे जाके कहीं आराम से रख लूँगा। अब क्या है कि मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझे देख रहे हैं अगल बगल से, और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की। जब आदत पड़ जाएगी, हिचक ख़त्म हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे अपना यूज़ करना शुरू करेंगे, हिचक निकल जाएगी, वो शर्म निकल जाएगी। लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। सामने पुलिस वाले भाई हैं, वो कुछ लोग और खड़े हैं यहाँ पे। सुबह यहाँ तो पूरा मार्केट सजा हुआ है, हालांकि सुबह के 6 बजे हैं, पूरा मार्केट बनता है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की दुकानें और बाकी चाय पानी, सिगरेट, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, उनकी दुकानें, ये रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, मतलब पूरी चहल पहल है रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर रात कोई ट्रेन रात को आती है, कोई दिन में, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो रेलवे स्टेशन पे हमेशा चलती है। जैसे हमारी IT इंडस्ट्री है, 24 घंटे चलती है ना, तो ये उससे पहले की इंडस्ट्री है, ये 24 घंटे चलती है, उससे पुरानी इंडस्ट्री है, तो ये भी एक फैक्ट है। अभी रेलवे स्टेशन आगे जाके ऐसे लेफ़्ट लेके एक जगह अंदर घुसेंगे, देखता हूँ, वहीं जाके मैं चेंज करता हूँ बैग वैग, तो उससे पहले कहीं बैग रखूँ, सामान रखने की। अब बैग गंदा हो जाएगा कहीं रखूँगा तो। बहुत शोर भी है यहाँ पे गाड़ियों का, ये कॉर्नर गंदा भी बहुत है यहाँ पे, धूल मिट्टी भी है, वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ही मामला है। आगे क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन है, मुझे लग रहा है 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन का, और अभी तक मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि इसमें नई नई टाइल वाइल लगेंगी स्टेशन पे, कुछ और सुविधाएं होंगी, पार्किंग वार्किंग की, लोग तो नहीं बदलेंगे। मेरी ये उम्मीद है कि अगर मॉडर्नाइजेशन हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ कूड़ेदान थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिए जाएँ,
वो भी मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा ही है, ताकि लोग जो कूड़ा यहाँ पे सड़कों पे डाल देते हैं, रास्तों पे डाल देते हैं, उन्हें कूड़ा डालने की कुछ जगह ही दिखाई दे तो उसमें डाल देते। तो नया स्टेशन बनेगा तो इस वाले पुराने स्टेशन से थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रहेगी। तो ये लोग यहाँ को जा रहे हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा छोटा रास्ता था, बड़ा रास्ता हो गया है यहाँ। खैर, तो जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का मिनी माइक, जब मैंने कैमरा बंद करा था तो थोड़ी देर बाद ही ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि बैटरी सेव होगी इससे, क्योंकि आपने कैमरा बंद कर दिया, आपका ध्यान ही नहीं है कि माइक भी चल रहा है। तो अच्छी चीज़ है, उन्होंने ये सोच के करा है, तो बढ़िया चीज़ लगा मुझे। कैमरा भी अगर आप यूज़ में करो थोड़ी देर तो अपने आप फ़ोटो स्विच हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा फंक्शन है। ये देखो अहमदाबाद का स्टेशन और भीड़ थोड़ी सी, इतनी तो नई दिल्ली स्टेशन के मामले में तो बहुत कम है, पर है स्टेशन, काफ़ी बिजी स्टेशन है ये भी। ये आ गई यहाँ की एंट्री। अब मुझे ये सारा सामान जो है बैग में कहीं रखना पड़ेगा चेकिंग से पहले। कैमरे की चक्की बात कर रहा था, उसके चक्कर में बिल्कुल स्टेशन के आखिर में प्लेटफॉर्म के लास्ट में आ गया। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी लेफ़्ट, ये इधर की तरफ मेरे राइट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और लेफ़्ट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आएगी। तो बात करना चाह रहा था कि मैं ट्रेन से क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी से भी जा सकता हूँ, मैं और भी तरीक़ों से जा सकता हूँ, तो ट्रेन से ही क्यों जा रहा हूँ और फिर वहाँ से स्कूटी हायर करूँगा। तो पहले प्लान मेरा था ये था कि मैं घर से स्कूटी या बाइक से निकलूँ, पर फैमिली इसके लिए तैयार नहीं थी कि भाई यहाँ से इतनी दूर से बाइक से जाओगे तो या स्कूटी से जाओगे। हालांकि लोग बहुत मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बट उनकी वो यंग जनरेशन है, तो मेरी एज को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब ये उम्र नहीं है ये सब एडवेंचर। मुझे लगता है शायद कोई नई ट्रेन है, शायद वंदे भारत या कोई तेजस, इस तरह की कोई ट्रेन है जो गाज़ियाबाद स्टेशन पर रुकती नहीं है, सीधी निकल गई। तो मैं वही बात कर रहा था कि भाई ट्रेन से क्यों जा रहा हूँ, बस से क्यों जा रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर सिंगल भी सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि गाड़ी थोड़ी एक कंफर्ट वाले जोन में होती है। तो अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, मान लिया छोटे बच्चे हैं आपके साथ, या कोई फीमेल मेंबर है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप गाड़ी से ट्रैवल करो, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, मान लिया कि मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, साफ़ सफाई की, खाने पीने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, आपको दिक्कत नहीं होती कुछ। या आप भाई जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे, आप वहाँ जाके अपना वो चीज़ें यूज़ करो। और दूसरी बात है कि आप नहीं चाहते कि भैया अपनी मेरी फैमिली है उसको कोई किसी तरह की तकलीफ़ हो। एक तो ये कारण है गाड़ी से जाने का, लोग गाड़ी से जा सकते हैं। दूसरा कारण है कि अगर मेरी बात करूं कि भाई लग्ज़री ट्रैवल भी है एक, कि भाई मुझे तो एक अच्छी बड़ी गाड़ी में जाना है और अच्छे बहुत ही महंगे अच्छे रेस्टोरेंट में रुकना है, तो वो एक थॉट प्रोसेस है, एक फ़िलॉसफी है। मेरी फ़िलॉसफी थोड़ी सी अलग है। तो मैं अकेला जा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि भैया कंफर्ट छोड़ दूँ, क्योंकि कंफर्ट छोड़ के ही जो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हो। तो ये एक अंतर है मेरे वाले जो ट्रैवल व्लॉग है और दूसरे वालों के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल ट्रैवल का व्लॉग है। यहाँ पे कोई कंफर्ट नहीं है, एक्चुअल ट्रैवलिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होती है, एक्चुअल टूरिज़म क्या होता है। तो लोगों के लिए टूरिज़म जो है वो जगह देखना है, नई जगह देखना है, नई जगह घूमना है, नए लोगों से मिलना। तो ये बाहर की जर्नी है, मेरे जो ट्रैवल है वो अंदर की जर्नी है। तो अंदर से मेरा मतलब है, समझ जाओ आप, अंदर का मतलब है मेरे भीतर की जर्नी है। तो वो जो भीतर की जर्नी है, ऐसा नहीं कि ट्रैवल करके हो रही है, वो घर बैठ के नहीं हो सकती। अंदर की जर्नी वो कहीं भी हो सकती है, बट कभी कभार जब बाहर निकलते हैं तो वो
ट्रैवल करने से वो जर्नी थोड़ी सी ईज़ी हो जाती है मेरे लिए। तो ये कारण है कि मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। और जब हम बाहर घूमते हैं, बाहर की, मेरा मतलब है स्कूटी से या बाइक से, कुछ लोगों को लगता है यार कि क्या बेवकूफ़ी है, इतने मुश्किल रास्ते हैं, आप स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हो या बाइक से ट्रैवल कर रहे हो। तो वो बेवकूफ़ी नहीं है। असली जो ट्रैवल है, तो असली जो मज़ा है घूमने का, वो उसी में। आपने गाड़ी लेके आप जा रहे हो पहाड़ों में, आपने शीशे बंद कर रखे हैं और आपने हवा ही महसूस नहीं करी, तो मुझे लगता है वो मज़ा ख़राब है। तो जब आप स्कूटी से ट्रैवल करते हो तो आप हवा को महसूस करते हो, वहाँ की, आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ की हवा महसूस करते हो। सबसे पहले तो हवा है, ऑक्सीजन है जिससे हम जी रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन, यहाँ की ऑक्सीजन में और वहाँ की ऑक्सीजन में क्या अंतर है, ये तो आपको खुद ही पता होगा। जो लोग भी एनसीआर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं नॉर्थ इंडिया के, सिर्फ एनसीआर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनसीआर में ही पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन काउंट ज़्यादा होता है, दिखता ज़्यादा है, तो मीडिया में जाता रहता है, इसलिए लगता है कि सिर्फ एनसीआर में पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन हर छोटे बड़े शहर में है नॉर्थ इंडिया में। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ी सी दूर ही दिल्ली गाज़ियाबाद से थोड़ा सा दूर मुजफ्फ़रनगर पड़ता है, मेरठ पड़ता है। आप मुजफ्फ़रनगर जाओ तो वहाँ भी छोटी बड़ी मिलें हैं बहुत सारी। तो उन मिलों के अलावा और भी तरीके के पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, और कूड़े जलाने वाली घटनाएं भी होती हैं। क्योंकि मैंने अपने यहाँ गाज़ियाबाद में देखा कि निगम के कर्मचारी आते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं। तो निगम का गाड़ी का काम है उसे उठाना कूड़े को। काफ़ी ट्रेन आ रही है यहाँ पे, तो ट्रेन निकलती जाएगी, मैं बात करता जाऊँगा। हाँ, तो वही बात कर रहा था। तो वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और निगम की गाड़ी का काम है कि वो कूड़े को उठा के ले जाएं। लेकिन वो निगम के कर्मचारी आपस में, उनका क्या है सिस्टम क्या नहीं, वो उसमें आग लगाते हैं कूड़े में। तो मैंने उन्हें रोका 1-2 बार, तो लेकिन ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। आम नागरिक के तौर पर शिकायत कर सकते हैं, पॉल्यूशन अथॉरिटी है उसमें भी शिकायत करी, लेकिन वो घटनाएँ रुकती नहीं है, वो लगे रहते हैं। तो इस तरह पॉल्यूशन भी, हवा जो है, जो हवा की मैं बात कर रहा था, वो यही थी। तो हवा जो महसूस करना है, वहाँ साफ़ हवा है या नहीं है, वो आप तभी महसूस करते हो जब आप एक्चुअली इस तरह का ट्रैवल करते हो, स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हो। गाड़ी में ट्रैवल करना, होटल में रुकना, बड़े महंगे होटल में, 5 स्टार में, 4 स्टार में, तो और कुछ हिल स्टेशन तो ऐसे हैं, जैसे मैं उनका नाम क्या लूँ, मेन जो हिल स्टेशन है घूमने के लिए जो जगह है पहाड़ों के अंदर, जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया या मनाली हो गया, वहाँ तो आप लोगों ने वो, मुझे लगता है, मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर फिर भी हम सभी ने उन जगह को बिल्कुल ऐसा ही बना दिया जैसे कि हमारे शहर हैं। तो वहाँ जाके वो महसूस ही नहीं होता कि वो कोई घूमने की जगह है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दिल्ली से निकल के दूसरी दिल्ली में पहुँच गए। तो वो बात ही नहीं है वहाँ पे। थोड़ा अब एक डेफिनेशन आई थी सोशल मीडिया पे, ऑफ बीट हिल स्टेशन। ये ऑफ बीट भी अब कुछ नहीं बचा। जहाँ भी जिसे पता लगता है कि हाँ भाई, सोशल मीडिया पे किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि जगह ऑफ बीट है, आप वहाँ पहुँच गए, तो आपके साथ साथ पूंजीवाद भी पहुँच जाता है वहाँ भी होटल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, वहाँ भी लग्जरी पहुँच जाती है, वहाँ भी अच्छे महंगे महंगे कैफ़े खुल जाते हैं। तो ऑफ बीट भी नहीं है। तो जब मैं कह रहा था अंदर की यात्रा, तो वो अंदर की यात्रा क्या है कि खुद निकल गए कहीं और ढूंढ ली कोई ऐसी जगह जहाँ कोई महंगा
होटल नहीं है, कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है, और वहाँ जाके आप बैठ गए शांति में आँख बंद करके, तो और अपने आप को जानने की कोशिश करनी शुरू करी वहाँ पे कि मैं क्या हूँ। तो वो अंदर की जर्नी है, खुद जानने की कोशिश करी, अपने आप को समझने की कोशिश करी कि मैं क्या हूँ, मैं चीज़ों को किस तरह देखता हूँ और मुझे किस तरह देखना चाहिए। तो उस तरह के ट्रैवल मैं करता हूँ, तो आपको शायद कुछ मतलब फ़र्क लगेगा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने रिटायर होने के बाद पैसा जितना था उसे लगा के यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, ट्रैवल चैनल, लेकिन उनका मकसद था ट्रैवल भी करना और पैसा भी कमाना। मैं मतलब वो पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे सही है। कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं, माँ बाप ने सपोर्ट कर दिया और अपना चैनल शुरू कर दिया घूमने फिरने का। बहुत सारे महंगे गैजेट ख़रीद लेते हैं, किसी ने ड्रोन ख़रीद लिया, किसी ने कहीं 5-7 कैमरे ख़रीद लिए। तो वो भी एक तरीका है, एक मतलब ट्रैवलिंग जो है वो आजकल रोज़गार भी जनरेट कर रहा है। बट जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ ट्रैवलिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ मेरी तरह के मेंटेलिटी के लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं, और हो सकता है मुझे भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मिल जाए। तो उसका फ़ायदा बस ये होगा कि अगर अच्छी सोर्स ऑफ इनकम मिल गई जिससे मैं अपना जो नॉर्मल मेरी डे टू डे एक्टिविटी है, मेरी फैमिली मैटर्स हैं, अगर मैं उस पैसे से मैनेज कर पाया तो हो सकता है मैं डेली घूमने निकल जाऊँ, वरना मेरे लिए संभव नहीं है। क्योंकि जो लोग प्रॉपर यूट्यूब चैनल हैं जिनका और वो घूमने की वीडियो बना रहे हैं, तो वो हर 15 दिन 20 दिन 1 महीना चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं डेली निकल जाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निकलूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछले महीने मेरा मन था निकलने का, उससे पिछले महीने मैं गया था, बट पिछले महीने नहीं निकल पाया। तो किसी तरह इस महीने के आखिर में मुझे चांस मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ तो अब जर्नी जारी रखेंगे। स्टेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेन दिखाऊंगा तो आप कहोगे क्या स्टेशन ट्रेन ये सब चीज़ दिखा रहे हो, तो ये तो हमने देखे हुए हैं भाई, ट्रेन और स्टेशन। तो मेरा मकसद बस यहाँ पे बात करने का था। तो अभी मैं काठगोदाम से वो शताब्दी ट्रेन बोर्ड करूँगा। उस ट्रेन से रिलेटेड बहुत लोगों ने वीडियो डाल रखी होगी कि वो कितने में चलती है, कहाँ रुकती है, कहाँ वहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है, उसकी सीट कैसी हैं, वो सब मेरा मकसद नहीं है आपको दिखाना। आपको पता ही होगा क्या है, कहाँ पे रुकती है, काठगोदाम स्टेशन कहाँ है, ये सब आपको पता है। बट हम ट्रैवल करते करते बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, हम फ़िलासफ़ीज़ में बात करेंगे, और भी चीज़ों में बात करेंगे, शायद कुछ किताबों पे बात करेंगे। जैसे पहले हम जब छोटे थे तो उस ज़माने में जब हम कहीं ट्रैवल करते थे अपनी मम्मी पापा के साथ, तो हम कॉमिक्स पढ़ते थे, बच्चे जो होते थे। आजकल बच्चे कॉमिक्स थोड़ी पढ़ते हैं, आजकल बच्चे देखते हैं मोबाइल। तो ज़माना बदल गया। हालांकि वो जो कॉमिक्स वाली किताबें थी या न्यूज़पेपर किताबों वाली किताबें थी, वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो अगर किसी को शौक़ है पढ़ने का तो किताब, लेकिन पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं। लेकिन वो जो पढ़ने वाला ज्ञान है, शायद वो हमें लगता है कि शायद सोशल मीडिया से या यूट्यूब चैनल से हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। मिलता है ज्ञान, मना नहीं कर रहा, ईजी हो गया ज्ञान चीज़ें। आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ सीखना या पढ़ना चाहते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो आप, तो वो आपको ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा। क्योंकि सोशल मीडिया थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मीडिया है, वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, वो एक एल्गोरिथम पे काम करता है, मशीन लर्निंग के। तो अगर आपने उस पर कोई चीज़ देख ली, मान लिया आप कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हो, किसी ब्रांड के कपड़े ख़रीदना चाहते हो, आपने 2-3 वीडियो से रिलेटेड देख ली, एल्गोरिथम अपना काम चालू कर देगा। उसके बाद जब भी आप मोबाइल खोलोगे, कोई ना कोई ब्रांड का, कपड़ों के ब्रांड का ऐड या ये सब चीज़ शुरू हो जाएगी। तो अभी टाइम चेक करते हैं, 6:40 15 मिनट है मेरी ट्रेन आने में। तो इस तरह से चलता है। तो लेकिन अगर आप AI यूज़ करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक सोर्स से नहीं देगा, वो बहुत सारे सोर्स से देगा। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, क्लाउड पे, कहीं भी जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी ऑनलाइन, वो सारी इन्फॉर्मेशन से रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देगा।
लेकिन उसको इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे ट्रेन का हॉर्न था, तो उसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो वहाँ। तो वो एक अच्छा सोर्स है अगर ऑनलाइन कुछ है। नहीं तो मेरा जो सोर्स है या मेरी जनरेशन का जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, वो है किताबें। मुझे लगता है किताबों से जितनी नॉलेज मुझे मिलती है वो शायद कहीं और से मुझे मिल नहीं पाती। तो आप AI का यूज़ करके अपनी पसंद की, अपने इंटरेस्ट की किताबें भी ढूंढ सकते हो कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है। आपको कहीं सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना कोई भी ChatGPT या जेमिनी जो भी AI प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, आप उसे निकाल के उस पर सर्च कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी किताबों की रिकमेंडेशन मिल जाएगी। तो मुझे लगता है ट्रेन आ गई है एक, शायद मेरी ट्रेन तो नहीं है क्योंकि अभी तो 15 मिनट है। अभी हम वीडियो अभी यहीं पे बंद करते हैं। अब मैंने अच्छा काम किया, अगर स्टिक हटा दी इसमें से कैमरे में से, तो मुझे थोड़ी सी हिचक कम होगी क्योंकि स्टिक दिखती है, ये छोटा सा है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। अब एक आदमी मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने फिर भी कैमरे को ऑन ही रखा कि भाई मैं क्यों घबराऊँ। वो मुझे देख के चला गया कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, कोई मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे सोचना नहीं है किसी और के बारे में। तो ये लखनऊ शताब्दी है, तो लखनऊ शताब्दी का मतलब नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी है शायद, तो ये नई दिल्ली से चल के लखनऊ तक जाती है। इसके बाद ही शायद हमारी ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चैनल ये अपना वीडियो बंद करता हूँ, फिर बाद में जाके कहीं मौका लगेगा तो फिर से मैं ऑन करके बात करेंगे। आठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ मैं। देश का सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से थे। 1884 में इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। बाहर से जाके स्कूटी रेंट करने की कोशिश करते हैं। स्कूटी, टैक्सी, ऑटो बहुत मिलेंगे यहाँ पर। ना पहले 10 साल पहले बहुत कम टैक्सी होती थी अपने यहाँ। पैसेंजर कम है, टैक्सी ज़्यादा है। यहाँ नैनीताल तो लोग जाते थे पहले, आजकल कैंची धाम जाने वाले ज़्यादा हैं टूरिस्ट हैं। कैंची धाम जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हाँ टैक्स स्कूटी वाले दिखाई नहीं दे रहे। ये तो है स्कूटी वाला बहुत देख रहा है। हाँ स्कूटी कितने में दे रहे हो भाई? सर 500 रेंट है स्कूटी का वन डे का। 500? हाँ वन डे। स्कूटी सही है भाई, ब्रेक व्रेक सही है इसके? दुकान कहाँ है आपकी? जी दुकान कहाँ पे है? जस्ट सामने तिवारी रेस्टोरेंट है हमारा, ये चल रहा है तो वहीं से हमारा ऑफिस हमारा वही है। अच्छा तिवारी रेस्टोरेंट। हाँ यहाँ पे यहीं से अवेलेबल हो जाएगी, हम यहीं पर आते हैं कस्टमर को यहीं से अवेलेबल हो जाए। अच्छा ये सारी फॉर्मेलिटी आप यहीं पूरी कर लोगे? हाँ सिर्फ लाइसेंस और आधार की फ़ोटो लेते हैं। दुकान एक बार दिखा देना मुझे चलते समय ना। आप आ जाओ, कोई बैठ जाओ। हाँ क्योंकि जब आऊँगा वापस तो ये दुकान है तिवारी भोजनालय। हैं? सिंगल हो? मैं तो सिंगल ही हूँ भाई, 5 दिन के लिए चाहिए मुझे। 5 दिन के लिए। 5 days के। हाँ
आपका लाइसेंस होगा। हाँ लाइसेंस विदाउट लाइसेंस हम देते नहीं है। हाँ। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो देते हैं विदाउट लाइसेंस, हम विदाउट नहीं लाइसेंस के बिना क्यों, मतलब कोई पकड़ लेगा रास्ते में? 100-200 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के पैसे कम देते हैं, और उसमें क्या रिस्क है अपना भी और कस्टमर को भी। आप तो गाड़ी की भी रिस्क है ना आपकी। वही, और कस्टमर भी परेशान, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सीट ठीक है ना? हाँ अपने आप टेस्ट ड्राइव ले लेगा। हाँ टेस्ट ड्राइव ले लूँ। हाँ ले लो, हेलमेट पहन के। एक बार मैं इसे कैमरे को बंद करूँ, बाद में चेस्ट माउंट लगाऊंगा क्योंकि अकेला हूँ ना, अच्छा तो बिना चेस्ट माउंट के पॉसिबल